डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में एमपी बोर्ड सिलेबस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द न्यू प्लेयर इन द टीम, इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने इस लेसन की समरी आपको समझाई थी हिंदी में, और जैसा कि कहा था अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। जो क्वेश्चंस आएंगे या दिए गए हैं उनके जवाब हमें 1 से 2 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज ममताज सिलेक्शन इन द स्कूल टीम ए सरप्राइज टू एवरीवन। ममता का स्कूल की टीम में जो सिलेक्शन हुआ था उसने सबको आश्चर्यचकित क्यों कर दिया था, क्यों चौंका दिया था। आंसर है, ममताज सिलेक्शन इन द स्कूल टीम वाज ए सरप्राइज टू एवरीवन। ममता का स्कूल टीम में सिलेक्शन सबको आश्चर्यचकित कर दिया सभी को। बिकॉज शी हैड जॉइन द स्कूल ओनली ए मंथ बिफोर, क्योंकि उसने 1 महीने पहले ही स्कूल ज्वाइन किया था। एंड हैड नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, और उसने इससे पहले कभी बास्केटबॉल खेला भी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता। कोच ने ममता में किन गुणों को नोटिस किया था, किन गुणों को देखा था। आंसर है, द कोच नोटिस्ड that Mamta's passes were good and she was also physically fitter than anyone else. कोच ने देखा या ऑब्ज़र्व किया कि ममता गेंद को बहुत अच्छी तरह से दूसरे खिलाड़ी की तरफ बढ़ाती है, पास देती है, तथा वह शारीरिक रूप से भी दूसरे खिलाड़ियों से ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत थी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विथ हर। ममता के प्रति उसके जो सहपाठी थे उनका कैसा व्यवहार था। आंसर है, ममताज क्लासमेट्स ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स। ममता के साथ में पढ़ने वाले जो छात्र थे वो उसे एक अनचाहे मेहमान की तरह देखते थे और उससे वैसा व्यवहार करते थे, क्योंकि ममता का दर्जा, ममता का जो स्तर था, आर्थिक स्तर था, वो उनसे काफ़ी नीचे था। चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड। लड़कियों ने ममता से दोस्ती करने से मना क्यों कर दिया। The girls refused to make Mamta their friend because she came from a very small town and was not rich. लड़कियों ने ममता से दोस्ती करने से, मित्रता करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह एक बहुत छोटे से कस्बे से आई थी और वो बहुत अमीर भी नहीं थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता। ममता के सामने क्या चुनौती थी। आंसर है, द चैलेंज बिफोर ममता वाज टू विन द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दैट ईयर। स्कूल के कोच ने ममता को टीम में तो ले लिया था, तो ममता के सामने अब ये चुनौती थी कि वो जो इंटर बास्केटबॉल स्कूल कंपटीशन या प्रतियोगिता होने वाली थी उसे वो जीतना चाहती थी, और इसीलिए उसने इसको एक चुनौती की तरह लिया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच रिमार्क ऑफ द कोच टच्ड ममता। कोच की किस टिप्पणी ने ममता के दिल को छू लिया। द कोच मेड द रिमार्क टू रीमा दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू विन द ट्रॉफी सिंस शी स्टार्टेड प्लेइंग। कोच ने रीमा से कहा कि वे तब से ट्रॉफी नहीं जीत पाए जब से उसने खेलना शुरू किया है, बट मे बी दैट ईयर दे वुड विन
किंतु लेकिन इस बार शायद वो इस ट्रॉफी को जीत पाएंगे। बिकॉज ऑफ ममता, क्योंकि ममता की वजह से। दिस टच्ड ममता, यह बात ममता के दिल को छू गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, हाउ डिड द फाइटर इन ममता कम आउट। ममता के अंदर लड़ने की इच्छा, संघर्ष करने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। द snide remarks made by her teammates brought out the fighter in ममता। ममता की जो साथी खिलाड़ी थे वो ममता को कड़वे शब्द बोलते थे और उन्हीं शब्दों ने ममता के अंदर लड़ने की इच्छा जागृत कर दी। क्वेश्चन 8, व्हाट मेड ममता विन द रेस। ममता ने किस वजह से रेस जीती। ममताज कंसंट्रेशन एंड रिगरस प्रैक्टिस मेड हर विन द रेस। ममता की एकाग्रता, कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता और रिगरस मतलब कड़ी मेहनत, कड़े अभ्यास ने उसे ये दौड़ जिता दी। 9th क्वेश्चन है, हाउ वाज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल। ममता ने जो उसकी छवि थी स्कूल में उसे कैसे बदला, वो कैसे बदल पाई अपनी छवि को। ममता was able to change her image in school by winning the race। दौड़ जीत कर ममता ने अपनी छवि को बदल लिया था। 10th क्वेश्चन है, why did the girls not hope to win the competition। लड़कियों को प्रतियोगिता में जीतने की उम्मीद क्यों नहीं थी इस बार। The girls did not hope to win the competition because Mamta was made the captain of the team। And she never played basketball before। इसमें कैप्टन नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए कि ममता वाज इंक्लूडेड इन द टीम। कैप्टन ऑफ द टीम की जगह आना चाहिए इंक्लूडेड। इंक्लूडेड। तो कैप्टन ऑफ द टीम की जगह आप लिख लें इंक्लूडेड इन द टीम। इसका अर्थ हुआ लड़कियों को प्रतियोगिता में जीतने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि ममता को टीम में ले लिया गया था और उसने पहले कभी बास्केटबॉल नहीं खेली थी। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। अब है आंसर द क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज ममता इल ट्रीटेड बाई हर क्लासमेट्स। ममता की सहपाठी जो साथ में पढ़ने वाली लड़कियां थीं वो उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों करती थीं। ममता केम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन एंड स्कूल। ममता एक बहुत छोटे कस्बे और स्कूल से आई थी। शी वॉज ऑल्सो नॉट फ्रॉम ए रिच फैमिली लाइक अदर गर्ल्स, सो हर क्लासमेट्स इल ट्रीटेड हर। और वह दूसरे जो लड़कियां थीं उनकी तरह पैसे वाले परिवार से भी नहीं थी, इसलिए उसकी सहपाठियाँ उससे बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। वे सोचती थीं कि वह उनके दर्जे से बहुत नीचे थी।
सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता? कोच ने ममता की किस प्रकार से सहायता की? द कोच सपोर्टेड ममता बाई शोइंग हिज कॉन्फिडेंस इन हर। कोच ने ममता में अपना भरोसा दिखाया और उसका समर्थन किया। He said that she had good passes and was physically fitter than anyone else in the team। और उन्होंने कहा कि वो खेल के दौरान पास बहुत अच्छे देती है और शारीरिक रूप से अन्य खिलाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा फिट भी है। He also remarked that that year they may win the trophy। और उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि वे उस वर्ष ट्रॉफ़ी जीतें बिकॉज ऑफ हर, और उसी की वजह से वो ट्रॉफ़ी को जीत सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ममताज़ टीम मेक हिस्ट्री? ममता की टीम ने इतिहास कैसे रच दिया? आंसर है, ममताज़ टीम मेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स इन द कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड विनिंग इट टू। ममता की टीम ने प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचकर और प्रतियोगिता को जीतकर इतिहास रच दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड ममता ए गुड बास्केटबॉल प्लेयर? ममता एक बास्केटबॉल प्लेयर कैसे बनी? ममताज डेली प्रैक्टिस एंड फर्म डिटर्मिनेशन मेड हर ए गुड बास्केटबॉल प्लेयर। ममता के रोज के अभ्यास और उसके दृढ़ निश्चय ने उसे एक बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी बना दिया। शी वॉज गुड इन पासेस। वो पास देने में बहुत अच्छी थी। एंड कुड ईजली ग्रैब द बॉल, और बहुत अच्छे से आसानी से बॉल को पकड़ भी लेती थी, लपक भी लेती थी। बिकॉज ऑफ हर हाइट, क्योंकि उसकी हाइट बहुत अच्छी थी, ऊंचाई बहुत अच्छी थी। शी वॉज ऑल्सो गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस, और वह बचाव और आक्रमण में भी बहुत अच्छी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड बीन अ कोच हाउ वुड यू हैव ट्रीटेड ममता? अगर आप कोच होते तो आप ममता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते? इफ़ आई हैड बीन ए कोच, यदि मैं कोच होता, आई वुड हैव बिहेव्ड द सेम वे एज ममताज कोच। मैं जिस प्रकार का व्यवहार ममता के कोच ने किया था उसी तरह का व्यवहार मैं भी करता। ए कोच शुड शो कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर। एक कोच को हमेशा अपने खिलाड़ी में कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, विश्वास पैदा करना चाहिए। एंड बी एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग लाइक हर कोच वाज। और मैं भी खिलाड़ी को एनकरेज करता, प्रोत्साहन बढ़ाता, प्रोत्साहन देता, उसका समर्थन करता, जैसे कि इस कोच ने किया। What were the qualities that helped ममता become indispensable for the team? ममता के किन गुणों ने उसे टीम का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बना दिया? आंसर है, ममताज डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मेड हर इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। ममता के दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत ने उसे टीम का अभिन्न अंग बना दिया। She put all her attention and concentration on her practice and goal to succeed। उसने अपना सारा ध्यान व एकाग्रता अपने अभ्यास और लक्ष्य पर लगा दी थी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन आंसर समाप्त कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं लेसन नंबर 6 के। तो आप इनको नोट कर लें और अच्छे से याद करें, तैयार करें, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपको मिल पाएँ। अगले वीडियो में मैं नए लेसन के साथ आऊँगा, जिसकी मैं समरीज बताऊँगा आपको हिंदी में अर्थ के साथ। और चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.